दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में एवरेज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं तीसरा पार्ट। दोस्तों पिछले दो पार्ट में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप देखे और पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए थे। तो आज तीसरे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कुछ बचे हुए टाइप्स को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज हम एवरेज के टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम ये हमारा आज का टाइप है पांचवा टाइप है। इससे पहले हम चार टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं और पहले टाइप में हम बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर हमारे पिछले दोनों पार्टों को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। तो जो भी व्यक्ति जिनको मैथ नहीं आता है या जो मैथ शुरू करने जा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज पांचवा टाइप है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था जब कोई मतलब शामिल करने पर आधारित थे और निकालने पर आधारित प्रश्नों को देखा। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों एवरेज से। एवरेज हमारा ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप बेसिक से और शुरू से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पांचवा टाइप देखते हैं। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या बताओ। मतलब कहने का ये है कि 20 संख्या हैं और 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 और इन 20 संख्याओं में पहली 12 संख्याओं का औसत 18 दिया है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 दिया है। तो 13वीं संख्या पूछी है। 13वीं संख्या क्यों पूछी है? क्योंकि इसमें पहली 12 संख्या हमने औसत इसमें दिया है, पहली 12 संख्याओं को 18 और अंतिम 7 का दिया है। तो 12 7 कितनी होगी 19 हो गई, लेकिन अंतिम 7 का है, प्रथम 12 का है तो 12 के बाद 13 आएगी। ठीक है, 13 आएगी तो 13 न देकर अंतिम 7 को इसमें दिया गया है। तो 13वीं संख्या पूछी है। तो इस बात पे आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखना केवल यही है कि यहाँ पर टोटल संख्या हमारी कितनी है 20 और यहाँ पर कितनी है 19। या तो 19 बनेंगी यहाँ पर या 21 बनेंगी। 21 बनेंगी तो क्या करते हैं और 19 बनेंगी तो क्या करते हैं, ये हम सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत आसान है, 2 लाइन में सॉल्यूशन है इसका। चलिए तो दोस्तों हमने क्या किया कि पहली जो 20 संख्या थी इनका औसत 15 दिया था, उनका हमने योग निकाला। तो जब योग निकाला तो 20 का 15 मल्टीप्लाई किया तो हो गया 300। तो पहली टोटल 20 संख्याओं का योग कितना हो गया 300। पहली 12 संख्याओं का औसत दिया 18, तो पहली 12 संख्याओं का जब हमने योग निकाला 12 18 का मल्टीप्लाई किया तो योग आ गया 216 और अंतिम 7 का दिया है 11। तो 7 और 11 का जब हमने योग निकाला तो कितना आया 77। तो हमने जो ये 12 और 7 जो ये हमारी संख्या दी है 19 टोटल जो हो रही हैं, इनको योग को हमने टोटल कर लिया। तो इनके योग को टोटल करने पर कितना आया 293। तो एक बात बताइए, ये 19 संख्याओं का योग हो गया, ये 20 संख्याओं का योग दिया है 300। हमें एक संख्या निकालनी है तो 20 में से हम 19 घटाएंगे तो एक निकल आएगी हमारी। तो बस तो 300 में से हमने 293 को घटा दिया, हमारी संख्या निकल कर आई 7। तो यही हमारी 13वीं संख्या होगी। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना होता है हमें केवल यही देखना है जो हमारे टोटल दी जाती है उनका हम योग निकालते हैं और जो अलग अलग संख्या दी जाती हैं प्रथम और अंतिम उन सभी का योग निकालकर ऐड करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। यहीं पर अगर ये 12 और 7 19 न होकर 21 होती संख्या तो यहाँ पर संख्या इससे बड़ी आती। ठीक है, 300 से अधिक आती यहाँ, तो इसमें से हम इसको घटा देते। ठीक है, तब हमारी एक संख्या निकल आती। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम करते हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे। एवरेज का टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ शुरू से देखें एवरेज के टॉपिक को। 2 टाइप हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक और देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 12 है,
6 संख्याओं का औसत 15 और 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या बताओ। यहाँ जो पूछा जाता है, यहाँ एक संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ देखिए 11 संख्या दी हैं, 6 संख्याओं का और 4 संख्या, 6 और 4 10 हो गई। तो बताइए 11 में से 10 वाले को घटा देंगे, योग को निकल आएगी पहले वाले की तरह। देखिए तो 11 संख्याओं का औसत 12 है, तो 11 और 12 का जब योग निकाला तो 132। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, तो 6 संख्याओं का औसत 15 निकाला तो 90 हो गया। अंतिम 4 का 8 है, तो 4 का 8 का योग निकाला तो 32 हो गया। तो यहाँ 6 और 4 कितनी होगी, 10 हो गई। ठीक है, 10 संख्या होगी, तो 10 संख्याओं का जब यहाँ योग निकाला तो 122 हो गया। 90 और 32 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ थी 11 संख्या, यहाँ है 10 संख्या, तो हमें 7वीं संख्या निकालनी है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 132 में से हमने 122 को जब माइनस किया तो आ गया 10। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों, बहुत आसान है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, तो लाइक करिए दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न है, ऐसा ही है कि 24 संख्याओं का औसत 25 है और प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35, तो 16वीं संख्या बताओ। तो सेम यही प्रश्न आते हैं दोस्तों, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यही आते हैं। ठीक है, तो अब शायद आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए 24 और 25 का हमने योग निकाला तो हो गया 600। ठीक है, और प्रथम 15 का 20 दिया है, तो 15 और 20 का जब योग निकाला तो आ गया हमारा 300, और 8 और 35 का जब योग निकाला तो आ गया 280। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने इसको ऐड किया तो हो गया 580। तो 24 में से हमने 23 को माइनस कर दिया, तो यहाँ योग माइनस किया। देखिए 600 में से हमने 580 को माइनस किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो 6वीं संख्या बताओ। तो दोस्तों सेम प्रश्न है, 2 से 4 प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 12 और 20 का जब हमने योग किया तो 240 आया, और 5 और 18 का जब हमने यहाँ पर योग किया 90, और 6 और 22 का योग किया तो 132 आया। ठीक है, तो 5 और 6 11 हो गई हमारी संख्या। यहाँ हमने 11 संख्याओं का योग निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो 222। तो 12 में से 11 को माइनस किया तो देखिए 240 में से 222 को माइनस किया तो कितना आया, 18। ठीक है, तो 18 हो गया हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के किए हमने। तो अब तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप को। दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी टॉपिक कराया जाएगा सभी टाइप के प्रश्नों को कराया जाता है। ठीक है, प्लीज़ आप शुरू से हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं मैथ की प्लेलिस्ट को। और दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ ट्रिक्स की सीरीज को भी कराया जा रहा है। वहाँ पर हमने वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्गमूल निकालने की ट्रिक, घन निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से वहाँ पर बहुत सारे टैप्स को देखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल पर EVS की सीरीज को भी बिल्कुल बेसिक से फुल डिटेल में कराया जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट करें और हिंदी की सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों देखना। आप एक बार हिंदी की सीरीज को देखोगे तो आप जरूर देखोगे। ठीक है, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो 6वें टाइप का प्रश्न है दोस्तों, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो ये वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे समूह में से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न है हमारा पहला कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताओ। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एलिगेशन जो मिश्रण होता है दोस्तों, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, जैसे कि नहीं पता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। दोस्तों इसमें ये होता है कि जैसे एक कक्षा के इसमें 60 छात्रों का औसत भार दिया है 55 किलोग्राम। जब यहाँ पर जब कक्षा की बात की गई है तो यहाँ पर बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। ठीक है, तो इसी पूरी कक्षा में से जब अलग अलग बात की जाए, जैसे ये बॉयज़ की बात की गई है या गर्ल्स की बात की गई है,
और उन्हीं दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल दिया जाए तब हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छी तरीके से देखेंगे, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए कैसे कि 60 छात्रों का औसत भार दिया है 55 और लड़कों का अलग दिया है, लड़कियों का अलग दिया है, तो लड़कों और लड़कियों से मिलकर ही तो क्लास बनेगी, ठीक है। तो जब दोनों को मिलाकर टोटल दिया जाता है तब एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए 60 छात्र थे, बॉयज़ का दिया है 65 किलोग्राम और गर्ल्स का दिया है 50 किलोग्राम औसत भार, और पूरी कक्षा का दिया है 55। तो जब दोनों को मिला के जब पूरी क्लास का जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर आता है बीच में, ठीक है, यहाँ आता है बीच में जो टोटल दिया जाता है, और ये जो बीच में जो आता है वो इन दोनों के बीच की संख्या होती है न, ठीक है, इन दोनों के बीच की संख्या होती है हमेशा, ये एलिगेशन का नियम कहता है, ठीक है, ये हमेशा बीच की संख्या होती है। तो अब निकालते हैं हम यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे, तो 50 और 55 का अंतर कितना आ गया 5, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर रेशियो में, तो ये आता है रेशियो में, तो 5 और 10 का रेशियो निकाला तो 1:2 हो गया, ठीक है, 1:2। तो ये आई है यहाँ पर जो ये आती है रेशियो में संख्या, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1:2 में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर टोटल हमने किया 1 और 2 को तो कितना हो गया 3, और क्लास की यहाँ पर संख्या दी थी 60, छात्रों की संख्या कितनी थी 60, और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को जब ऐड किया तो क्लास बनेगी हमारी, तो यहाँ हो गई 3, तो 3 बराबर हो गया 60, 1 बराबर हो गया 20। तो जब 1 बराबर 20 हो गया, अब हमें बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग निकालने हैं। तो ये देखिए ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर रेशियो दिया है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ और गर्ल्स का ही तो रेशियो दिया है 1:2 में। तो जब 1 बराबर 20 हो गया तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो 20, ये संख्या आ गई बॉयज़ की यहाँ पर, और ये 20 का जब ये रेशियो दिया है 2, तो 2 का 20 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 40, तो 40 हो गई गर्ल्स की, गर्ल्स थे ना इधर, ठीक है, ये गर्ल्स थी ये बॉयज़ थे, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग संख्या कितनी आ गई 20 और 40, और टोटल क्लास की संख्या कितनी थी 60 थी, तो देखिए 60 हो गई मिलाकर, हो गई ना। तो क्लियर है ना दोस्तों। तो ये वाला तरीका तो हम बहुत यूज कर चुके हैं और ज़्यादातर पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जब 1 बराबर 20 हो गया तो अलग अलग निकाल सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, एक और देखेंगे तो चलिए। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बताओ। तो दोस्तों देखिए सेम प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी टोटल कितने हैं 80, जिनमें हमारे फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, ठीक है। तो देखिए मेल को हमने अलग लिखा, फीमेल को अलग लिखा। तो मेल कर्मचारियों की औसत आयु कितनी थी, मेल की है देखिए 54 वर्ष और फीमेल की है 38 वर्ष, और दोनों की मिलाकर पूरी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 50। तो मैंने बताया था कि 38 और 54 जो ये यहाँ पर जो अलग अलग संख्या दी जाती है उनके बीच की संख्या यहाँ पर आती है हमेशा, ठीक है। तो 38 और 54 के बीच में ही है 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना आ गया 12, और इन दोनों का निकाला तो आ गया 4। तो दोनों का रेशियो किया 4 और 12 का तो 3:1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर कर्मचारी कितने थे 80, और यहाँ पर रेशियो कितना आया है मेल और फीमेल का अलग अलग 3 और 1, ठीक है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे मेल और फीमेल को तभी तो कर्मचारी बनेंगे। तो यहाँ पर हो गए 4, तो 4 और यहाँ दिया है 80, तो 4 बराबर 80 और 1 बराबर हो गया 20। तो 1 बराबर कितना हो गया 20। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग किया है। तो मेल निकालेंगे तो मेल की देखिए यहाँ रेशियो में कितना है 3 है संख्या, तो 3 का 20 में मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। फीमेल का कितना है 1 है, तो 1 का 20 में मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। तो टोटल कर्मचारी कितने थे 80, तो यहाँ भी कितने हो गए 60 और 20 80, तो 80 हो गए ना। तो क्लियर है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अब ये दोनों टाइप हमने देखे। तो दोस्तों अब हमारा औसत का टॉपिक खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की सीरीज बेसिक से कराई जा रही है। फिर मैं एक बार बता दूँ तो शुरू से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।